सो जैन गाइस, मेरी पिछली रील के बाद मुझे और मेरी टीम को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इस जॉब के रिगार्डिंग कि ये जॉब है क्या एक्चुअली में, और इसको कैसे ज्वाइन करना है। और जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया या नहीं भी किया है, उनके भी काफ़ी सारे क्वेरीज थे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सब क्वेरीज को क्लियर करने वाला हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे मेरी और मेरी टीम ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है। तो इसके लिए हमने ये इन डेप्थ और इन डिटेल वीडियो बनाई है। तो मेरा नाम है अंकित कुमार, और आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस के जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और आपके सारे डाउट्स मैं यहीं क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि इसके बाद आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा टाइम देती भी नहीं है आपको प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब आपने अप्लाई कर चुका है फॉर्म, तो उसके बाद मुझे लगता है विद इन 1 और 2 वीक्स में आपको आपके मेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया की नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है जो कि क्रूड स्टील को मैन्युफैक्चर करती है। और ये मोर देन 30 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करती है, और इसकी ब्रांचेस मोर देन 26 कंट्रीज में है। तो आप सोच सकते हैं ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक ब्रांड है जहाँ डिसिप्लिन, सेफ्टी और सिस्टम के साथ सारे काम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस का काम क्या होता होगा, और कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन को कैसे सपोर्ट करते होंगे ये जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जॉब इतनी भी इजी नहीं होने वाली, और ये काफी फैसिनेटिंग और अच्छी जॉब है, खास करके तब जब आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं जॉब रोल के बारे में, एक्चुअली कि एक्चुअली में जॉब रोल है क्या इस जॉब में। तो इस जॉब में आपका मेन काम ये होता है कि कंपनी की सिक्योरिटी मेंटेन करना। आपके आपके अंडर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, लाइक 10 20 30, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे आप एक लाइक आप एक ऑफिसर हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, एक ट्रेनी सिक्योरिटी ऑफिसर है। आपके नीचे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे जिनके साथ मिलकर आपको कोऑर्डिनेट करना है और कंपनी की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। आपकी गेट पर चेकिंग लगाई जा सकती है, चेकिंग करनी हो सकती है आपको, लाइक आईडी वेरिफिकेशन, और इंश्योर करना होगा आपको कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन कंपनी के अंदर ना आ सके। इसके अलावा आपको सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ सकती है, और अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि फायर एक्सीडेंट हो, तो आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, क्योंकि कमांड आपके हाथ में होती है, क्योंकि आप वहां के ऑफिसर हो। और ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप समझ ही सकते होगे। कभी कभी आपको प्लांट के अंदर भी पेट्रोलिंग ड्यूटी देनी पड़ती है, और दिन में और रात में भी, क्योंकि ये 24/7 की जॉब है। और इसमें 3 शिफ्ट्स होती है, ये शिफ्ट वाइज जॉब है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डेफिनेटली। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करवाना चाहता हूँ कि अगर लेट सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की भी मैं बात आगे करने वाला हूँ, वो भी बहुत रिगरस है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका तुरंत सिलेक्शन ही हो रहा है। लेकिन लेट सपोज है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। चलिए अब मान लेते हैं कि आप एक जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तो आपकी रूटीन कैसे होगी कंपनी में। तो आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी रिपोर्टिंग से पहले, और सबसे पहले आपको ब्रीफिंग दी जाएगी कि आपको किस एरिया में और कहाँ ड्यूटी करनी है। आपकी ब्रीफिंग आपके यूनिफॉर्म में होगी। फिर आप ड्यूटी पर जाओगे, गेट चेकिंग, पेट्रोलिंग या सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जो भी आपकी जिस दिन भी शिफ्ट जैसी होगी। बीच में आपको कंटिन्यूअस अलर्ट रहना पड़ता है। समझिए ये सिक्योरिटी की जॉब है, और 24/7 का थ्रेट रहता ही है कि कंपनी में कुछ भी ऐसा अनएथिकल चीज ना हो रहा हो। तो क्योंकि सिक्योरिटी जॉब में एक छोटी सी मिस्टेक भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। शिफ्ट के एंडिंग में आपको रिपोर्टिंग सबमिट करनी होती है अपने सीनियर ऑफिसर को, और आपको सारी ब्रीफिंग देनी होती है एज इट इज, और फिर आपका वहाँ जॉब खत्म होता है। और जॉब आपका वहीं खत्म नहीं होता है, आपको बीच बीच में भी कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स करते रहने होते हैं। तो ये तो हो गई एक ओवरव्यू की बात। तो अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने अप्लाई तो कर दिया है। अब कुछ बच्चे ये भी थे कि जो ओवर एज थे फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो आप लोग भी जरूर बने रहना। तो अब अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की,
तो अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है या अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपके अंदर डिसिप्लिन और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बेटर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कोऑर्डिनेट कैसे करोगे अपने हायर अथॉरिटीज के साथ या फिर अपने जूनियर के साथ। तो अब कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन एक ओवरऑल कम्युनिकेशन होती है कि कैसे आप अपनी बात किसी दूसरे को समझा सकते हो। तो ये हो गई एक बेसिक बेसिक एलिजिबिलिटी। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो गाइस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली में टफ है, और काफी टफ है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जॉब तो है नहीं, ये काइंड ऑफ एक ऑफिसर की जॉब है। भले ही ये प्राइवेट है, लेकिन ये एक ऑफिसर एंट्री जॉब है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी वैसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, अभी तक कंपनी ने इसके सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हमने काफी रिसर्च किया और इसके इंटरनल सोर्सेज के थ्रू कुछ पता चला कि आज तक इस कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस का कुछ प्रोसीजर ऐसा रहा है कि ये टेस्ट कराते हैं, वही बेसिक टेस्ट जैसे भी आपके कोऑपरेटिव एग्जाम के होते हैं, बेसिक रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। ये तो आपका हो गया रिटन पार्ट। फिर वो कराते हैं एक फिजिकल टेस्ट, फिर एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू एक्चुअली इनका 2 स्टेजेस में होता है। इंटरव्यू दोस्त, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना। इंटरव्यू इसका 2 स्टेजेस में होता है, एक एचआर इंटरव्यू और एक फाइनल इंटरव्यू टाइप। तो यहाँ पे हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और फिटनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों बहुत मैंडेटरी भी है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपके अंदर फिटनेस स्किल्स नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, और आपको फिर ये जॉब अच्छी भी नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि कुछ फिजिकली फिट ही बंदे इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आप कंपनी ज्वाइन करोगे, या फिर जो जो आपकी बेसिक नीड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सैलरी स्ट्रक्चर। तो गाइस, जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की सैलरी जनरली 30 to 40,000 के बीच में होती है, कभी कभी 45,000 भी जा सकती है, एज पर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और आपकी एक्सपीरियंस कैसी है। इसके अलावा आपको काफी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, बोनस, प्रोविडेंट फंड हो गया, और मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, आपको ये सब मिलती है। उसके बाद भी बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक एचआरए वगैरह, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, और बहुत सारे अलाउंसेस हैं एक्चुअली। आपको रहने को अकोमोडेशन मिलता है, आपको रहने को आपको ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जॉब में जॉब स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। अब जॉब स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और ये काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छे खासे जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गई ओवरव्यू सैलरी की बात। अब बात ये भी है कि करियर ग्रोथ कैसी है इस कंपनी में। आपका डाउट ये भी होगा, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ का कुछ पार्ट किसी कंपनी को देने जा रहे हो, तो अब बात करते हैं, ये सारी तो ओवरव्यू हो, अब तो ये सारी ओवरव्यू रह गई। अब बात करते हैं प्रमोशन की बात, क्योंकि अब तक तो हमने सारी बात कर ली। क्योंकि हाँ, तो अभी तक सारी बातें हो गई, सैलरी और बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब रही बात कि अगर आप किसी कंपनी को अपना इतना यूथफुल स्टेज देने वाले हो, अभी तक तो हमने आधी डिटेल्स कवर कर ली है लगभग, जैसे कि अदर बेसिक। तो अभी तक हमने काफी डिटेल्स कवर कर लिया, सैलरी स्ट्रक्चर भी हमने जान लिया। और अब बात करते हैं ये कि अगर आप किसी कंपनी को अपना यूथफुल स्टेज दे रहे हो लाइफ का, तो इसमें आपकी बेनिफिट कैसी होगी, आपका प्रमोशन कैसा होगा, आपका इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है और आपने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया, तो आपका प्रमोशन भी होगा इसमें।
और आप जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से फिर सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जल्दी बन जाओगे, और फिर आप मैनेजरियल पोस्ट तक भी जा सकते हो, लाइक सीएसओ वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है, और इसके साथ सैलरी हाइक भी होगी, क्योंकि और मैं बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो कि जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से अगर आप किसी अपर लेवल पे जा रहे हो, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर और सीएसओ वगैरह की सैलरी आप गूगल कर सकते हो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल करना फिर आपको पता चलेगा। तो इसकी प्रमोशनल स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छा है, ये हमने पता किया है इसके बारे में। अब आते हैं थोड़ा रियलिटी चेक पे गाइस। तो अब मैं आपको सच सच बताता हूँ, ये जॉब बिल्कुल इजी नहीं होने वाली। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो मतलब बस लाइफ चलाना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में आपको एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये जॉब आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट आपके लिए एक्चुअली में ये चैलेंजिंग हो सकती है। ये जॉब किन के लिए है? ये जॉब एडवेंचरस गाइस के लिए है। ये जॉब उनके लिए है, अब ये जॉब किसके लिए है? हाँ, तो ये जॉब उनके लिए है जो एडवेंचर लविंग है, जिनको एडवेंचर पसंद है लाइफ में। तो बेशक ये जॉब उनके ही लिए है, क्योंकि अब इसमें एडवेंचर कैसा है, क्योंकि आप देखो, आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हो, आपके अंडर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, आपके अंदर और भी अदर स्टाफ्स होंगे जो कि आपकी बात सुनेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आपको उनका भी देख के चलना पड़ेगा। रही बात अदर चैलेंजेस की, तो ये नाइट शिफ्ट जॉब भी हो सकती है, आपको नाइट में भी शिफ्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको नाइट शिफ्ट में करनी क्या पड़ेगी? आपको नाइट शिफ्ट में भी जॉब वही है, क्योंकि कंपनी तो 24/7 चलती है, प्लांट 24/7 ऑपरेट करते हैं, तो रिक्वायरमेंट तो है ही मैन पावर की। प्रेशर सिचुएशन आपको हैंडल करना होगा, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब ये जॉब बहुत चैलेंजिंग है और डिमांडिंग भी है, तो प्रेशर सिचुएशंस तो आएंगे। तो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, या आप प्रेशर हैंडल करने वाली जॉब चाहते हो, बहुत ऐसे एडवेंचर लविंग लोग होते हैं जिनको इस टाइप की जॉब पसंद होती है, तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब है मेरे ख्याल से। और आपके अंदर डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के जॉब्स के लिए। और अगर मैं सच सच बताऊं, तो अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और आपने कभी डिफेंस के लिए प्रिपेयर करा, आप एसएसबी गए हो, सब आपका नहीं हुआ है, तो ये जॉब आपको बहुत सूट करने वाली है, क्योंकि यहाँ भी आप एक तरह से नेशन को ही सर्व करोगे, नेशन के एसेट्स को सेव गार्ड करके। तो मेरे ख्याल से आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप तो हाँ, अब बात करते हैं कुछ अदर डाउट्स की, लाइक कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने अपना जिनका एज काफी हो गया था, फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो गाइस, शायद आप शॉर्टलिस्ट ना हो पाओ, लेकिन आपको इसके लिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ये सेम लेवल की पोस्ट होती है, और ये हर कॉर्पोरेट कंपनी में लाइक में उनकी वैकेंसीज आती रहती है, जैसे रिलायंस में आती है जीसीएस के थ्रू। और मैं बताना चाहूंगा, ये लाइक साल के 365 दिन ऐसी वैकेंसीज आते रहती है, भले वो रिलायंस हो, वो टाटा हो, वो अडानी हो, या फिर वो एविएशन हो। तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होते हैं, इसमें जरूर 25 ईयर्स तक है, लेकिन उनमें 29, 30 ऐसे होता है। तो आप यहाँ तो अगर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जरूर अप्लाई करना, वहां आप जरूर शॉर्टलिस्ट होगे, और उनकी भी नोटिफिकेशन साल में 3-4 बार जरूर आती है, और इनफैक्ट नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के अंदर ही वो आने वाली है। तो आपके लिए उसको आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा सबसे पहले, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से अब वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, और ठीक है, अगर मतलब बात की जाए तो लगभग लगभग हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब जो बाकी बच गया, तो उसको मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में कवर कर लूंगा, या फिर आप अपने क्वेरीज को डीएम करना मुझे, या फिर कमेंट करो गाइस, आप कमेंट करो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, और हम उसका रिप्लाई करेंगे, और मुझे अगर लगता है कि कुछ मेरे से मिस हो गया है, तो फिर मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, जहाँ पे मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूं, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करो।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करना ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी नीड है और जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करा है। और अगर वो और आप इसके लिए सीरियस हो और आप एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम बच्चों को पिछले 1 साल से गाइड करते आ रहे हैं इन्हीं सब सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जॉब्स के लिए। और हमारे लास्ट रिलायंस ईपीजी बैच में भी हमने काफ़ी हाई सिलेक्शंस दे रखे हैं। तो गाइस अपना अपने सारे क्वेरीज को डीएम करो या कमेंट में मेंशन करो और हम आपको अब से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।